हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि हम 40 डेज़ का एक सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाएंगे जिसमें हम 40 डेज़ में अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे और बाकी के जो 18-20 डेज़ हमारे पास रिमेनिंग रहेंगे उसमें हम ओवरऑल प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे। तो 40 डेज़ का जो स्टडी प्लान है वो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। This is the best strategy to cover the syllabus, and we are on the note to point that we should crack this exam on the basis of this strategy. So our first subject is Haryana GK. This is for maximum 10 marks. मैक्सिमम इसके मार्क्स 10 रहेंगे। तो मंडे टू सैटरडे डेली 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ रहेगी और संडे को जो हमने मंडे टू सैटरडे किया है, जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने, उनका ओवरऑल रिवीजन रहेगा। इस तरीके से 50 क्वेश्चन पर डे और एक वीक में हम 300 क्वेश्चन कर लेंगे। तो 40 डेज़ में लगभग हमारे 2000 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये 40 डेज़ की बात है। उसके अलावा जो 20 डेज़ 18 डेज़ जितने भी रहेंगे हमारे पास एग्ज़ाम तक, उसमें भी हम ओवरऑल रिवीजन करने वाले हैं। देन डोंट वरी अबाउट दिस सेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आती है CDP। ये गेम चेंजर है। इससे हम एक सेफ स्कोर गेन कर सकते हैं। अगर हमारे सब्जेक्ट के अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट मुझे लगता है कि स्कोरिंग हो सकता है, दैट इज़ CDP। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसको सॉल्व किया जा सकता है। बस कुछ थ्योरीज़ हैं जैसे पियाजे हो गया, कोलबर्ग हो गया, वाइगॉत्स्की हो गया, इनको थोड़ा लर्न करना है। बाकी CDP इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इसमें ऑल्टरनेट डे टॉपिक वाइज रहेंगे। जो भी सिलेबस में हमारे टॉपिक हैं जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, सोशलाइजेशन, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल परसेप्शन, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की पार्ट 1 रहेगा। कंस्ट्रक्ट थ्योरी रहेगी, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर बायस। इट इज़ बेस्ड ऑन we can say that religion, caste, race, etc. इंटेलिजेंस, मल्टी इंटेलिजेंस और उसके अलावा असेसमेंट, CCE, एक इसमें NEP टॉपिक भी रहेगा साथ में। टीचिंग एंड लर्निंग, इंक्लूसिव स्कूल, क्रिएटिव लर्निंग, साइंटिफिक, इन्वेस्टिगेटिव, कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट इंक्लूडेड इन इट। इसकी 11 और 12 क्लासेस हमारी बन रही हैं ऑल्टरनेट डे पे। इवन डेज पे इसकी होगी। मैक्सिमम मार्क्स इसके 30 हैं। देन मूव्स टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ रीजनिंग। रीजनिंग के हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको टॉपिक वाइज ना करके क्वेश्चन बेस्ड करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि रीजनिंग मुझे लगता है कि जैसे हम सब्जेक्ट टॉपिक वाइज उठाते हैं ना, जैसे मान लो ब्लड रिलेशन उठा लिया या फिर सेलुलॉग उठाया, तो जब हम सीरीज़ की चैप्टर कर रहे हैं तो उस टाइम तो वो क्वेश्चन हमारे समझ में आते हैं। बट जैसे हम मूव करते हैं सेकंड थर्ड चैप्टर पे, तो हमारा जो लास्ट चैप्टर होता है उसका कॉन्सेप्ट हमारे माइंड से थोड़ा स्किप होता है, तो वहाँ पे हमें रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना सारा टाइम हमारे पास नहीं है कि हम एक एक चीज़ को ही लेके बैठे रहें। तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन वाइज करेंगे। उसमें क्या होगा, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन हैं, वो हमारे 7-8 टॉपिक को कवर करेंगे, तो एक क्विक रिवीजन होता रहेगा। मिसलेनियस क्वेश्चन करने से ये फ़ायदा है कि हम सारी थ्योरीज़ को समरी के फॉर्म में रिवाइज कर सकते हैं। इसका भी सेम है, मंडे टू सैटरडे डेली 50 क्वेश्चंस
और वीक के हमारे हो गए 300, अप्रॉक्स 2000 क्वेश्चंस इन 40 डेज। नेक्स्ट लैंग्वेज पार्ट रहता है, इसमें 2 पार्ट है, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी पार्ट 15 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हमारे 15 मार्क्स में आपको 9-10 तक की ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो 9-10 बेस्ड ग्रामर में हमारा सारा कुछ आ जाता है। हिंदी ग्रामर का समास हो गए, अलंकार हो गए, संज्ञा हो गई और छंद, रूपक, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसको भी हम क्वेश्चंस के थ्रू करने वाले हैं। इसमें हमारे because it is a easy subject, that's why we take 60 question every day. In week we have cover 360 question, approx 14,500 question we have done in the last day. और उसके अलावा जो 15 मार्क्स की इंग्लिश है और 60 मार्क्स की इंग्लिश है, उसका सिलेबस इतना डिफरेंस है कि 15 मार्क्स के लिए हमारा ग्रामर पोर्शन रहता है। लास्ट 2023 में पेडागोजी सिलेबस में दिया था, बट एग्ज़ाम में मोस्टली ग्रामर ही पूछा गया था। दैट्स वाई वी हैव टू प्रिपेयर पेडागोजी एंड ग्रामर बोथ। तो बस ये जो 60 मार्क्स वाला रहेगा, इसमें हमारा लिटरेचर एक्स्ट्रा है। ये एक एडवांटेज है that we have to cover only literature in extra, and pedagogy or grammar are going aside. इसमें हमारा CDP में alternate था even days और इंग्लिश में alternate है odd days. Remember this. First of all, we have to cover all the parts of reading comprehension. After that, we have to cover all the parts of speeches like noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, punctuation, interjection, and sentences, type of sentences, how many sentences, 10 to 11 type, each and everything we have to cover in a separate class. And tense, I think that we have to cover like present indefinite, past indefinite and future indefinite together. And after that, the next day we have to cover continuous tense, and that go on after perfect and perfect continuous. Once you have done tenses, after that we have to cover voices, practice of voice, narration, practice of narration, because these topics are confusing. Voice and narration are most confusing. That's why I have the separate class of practice of these topic. उसके बाद हमारा close test है. It is very easy. We have cover in a single class, para jumble, error detection, and the remaining part literature. Literature is 6th to 10th NCERT, that is 49 chapter included poem. 49 chapter included poem from 6th, 7th, 8th, 9th and 10th NCERT. So we have 147 chapters and 49 days we need to complete this, and 2 chapter and 1 poem we have to cover in a day, because this is a lengthy portion and sometimes the question will be in depth. You have not question like about characters. You can ask about the situations, you can ask about the literary terms, poetic devices, each and everything you should know. Daily 3 chapter including 2 chapter and a poem. At last, here is the timetable. You can note it and follow it.
Thank you. Have a nice day.